हेलो दोस्तों, रेलवे मंत्रा में आपका स्वागत है। और मैं रोहित राज अभी आप लोग को रीजनिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या रीजनिंग? सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। ठीक है, रीजनिंग जो कि आपको एसएससी रेलवे में बहुत काम देगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 5 तक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा देर, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन कैसे होगा जो बताइए आप लोग। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए कैसे होगा, बताता हूँ मैं। ए से सी मतलब दो बढ़ा, मतलब 1 से 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 पे क्या होगा? आई। कहीं पे आई दिख रहा है? बोलिए। कहीं पे आई दिख रहा है? बोलिएगा। सिर्फ बी में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, अब बताते हैं। आर एस टी और यू, यू यहाँ पे होना चाहिए। कोई दिक्कत? पहला नंबर में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा दूसरा नंबर ट्राई कीजिए। दूसरा नंबर ट्राई कीजिए। चलिए देखिएगा। पी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 25 में 4 जोड़ेंगे 29 और 2 में 4 जोड़ेंगे 6। कोई दिक्कत? उसी प्रकार 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब कि इससे 4 घटाना है तो ई में 4 घटावेंगे तो क्या होगा? ए। एच में 4 घटावेंगे तो क्या होगा? डी। के में 4 घटावेंगे तो क्या होगा? 7। कोई दिक्कत? मतलब जी। उसके बाद क्या? एन में 4 घटावेंगे तो 10, 10 पे क्या है? ओ। 10 पे ओ है या फिर जे है, इजोटी। 10 पे जे। और कहाँ है? क्यू। 17 में 4 घटावेंगे तो 13, 13 पे क्या है? एम। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए तो क्या दिख रहा है? ए डी जी जे एम, ए डी जी जे एम। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए तीसरा नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर ट्राई कीजिए। 5 तक था बनाने का। बनाइए, कैसे बनेगा देखिए। यहाँ देखिए, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ कीजिए 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पे कीजिए 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या होगा? 4 का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 64 माइनस 16 इक्वल टू 48। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलिए तो? 1
2 3 4 5, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 125 माइनस 25 इक्वल टू 100। 100 कहीं ऑप्शन में है? 100 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 4 नंबर देखिएगा, आप लोग ट्राई कीजिए। 36 28 24 22। देखिए तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत? डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए 5 नंबर बनाइए आप लोग। 5 नंबर बनाइए। 2 4 8 16 मतलब इसमें 32 जुटेगा। 32 जोड़िएगा कितना होगा? 37 प्लस 32 7 2 9 3 3 6 69। 69 कहीं पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर ट्राई कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है, यहाँ 11 प्लस हो रहा है, यहाँ 11 क्या हो रहा है? प्लस होना चाहिए, मतलब कि ये गलत है आपका। 564 यहाँ पे होना चाहिए क्या? 565। 564 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यही एक गलत है। ठीक है, चलिए आइए ये बनाइए। एक बस जब चलती है तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए होते हैं। पहले स्टॉप पर बस में से आधे यात्री उतर गए। ठीक है, चलिए बनाइए। इसको ट्राई कीजिए आप लोग। बनाइए आप लोग। मान लिए टोटल यात्री हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार जैसा बोल रहा है कि आधा यात्री उतर गया। ठीक है, पहले स्टॉप पे आधा यात्री उतर गया मतलब 1/2 बचा, और उसमें 35 यात्री वापस चढ़ गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया? चलिए, दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, मतलब कि इतना का 4/5 अभी बस में बचा हुआ है। फिर क्या हुआ? 40 चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद टोटल यात्री 80 हो गए। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए तो इसको इस प्रकार बनाएंगे। 1/2 प्लस 35 4/5 बराबर 40। कोई दिक्कत? यहाँ से 4 से कटेगा 10 मरते, तो 1/2 प्लस 35 बराबर 50। इधर घटेगा क्या हो जाएगा? x बराबर 30। कोई दिक्कत है कि नहीं तो बताइए। 35 यहाँ घटेगा 15, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। बी नंबर हमारा सही जवाब है। चलिए, पहले टोटल यात्री x था, आधा उतर गया, उसके बाद 35 चढ़ गया, और फिर बाद में बस में कितना बचा? 1/5 यात्री उतर गए, तो बचा कितना था? 4/5। कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर बन गया। 8 नंबर आप लोग बनाइए। आगामी परसों रविवार है। ठीक है, आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा बार है हुआ, जो बताइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ तो देखिए, तो ये हो गया आज, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। आगामी परसों मतलब आज कल परसों। यहाँ पे क्या हो गया? संडे। देखिए, एक बार नहीं ट्राई रहा, 2 बार ट्राई कीजिए। तो आगामी कल के
आगामी कल मतलब कल के गत दिन परसों, समझे? गत दिन परसों कौन सा दिन होगा जो बताइए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, समझे? वेडनेसडे कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब क्या? देखिए क्या बोला है, ये आज हो गया संडे, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग संडे, ठीक है। परसों रविवार है, तो आगामी कल, आने वाला कल के गत दिन, के दिन गत मतलब ये दिन गत हो गया कि परसों 1 और 2 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो संडे हो गया, तो क्या बोला, आगामी कल के गत दिन के बाद, यहाँ गत दिन आ गया, फिर उसके बाद क्या, परसों। तो कल और परसों कौन सा दिन हुआ देखिए तो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे किसको बोला जाता है? गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार को बोला जाता है। कोई दिक्कत? गत मतलब एक दिन और होगा, समझे? चलिए आइए 9 नंबर सॉल्व कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिए। 9 नंबर क्या बोला गया है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी तो इस समय पत्नी की आयु कितना होगी? चलिए बताइए। मतलब कि यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है, मतलब कि 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगी, मतलब वर्तमान में 12 वर्ष पुत्र। कोई दिक्कत? और वह आदमी अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, मतलब 12 चौका 48। कोई दिक्कत? ठीक है। और एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब पत्नी कितना का हो गया? 45। कोई दिक्कत? चलिए तो पत्नी की आयु कितना हो गया बताइए तो? 45। कोई दिक्कत? कितना इजी क्वेश्चन है। 3 वर्ष बाद उसका जो बेटा होगा 15 साल का होगा, मतलब वर्तमान में बेटा कितना साल का है? 12 साल का, ठीक है। अब बेटा का 4 गुना कौन है बताइए? बेटा का 4 गुना कौन है? उसका पिता है, पिता है मतलब पति है। अब पति पत्नी से कितना साल बड़ा है? 3 साल, मतलब पत्नी 45 साल की हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए डायरेक्ट। चलिए एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई भाई 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 भाई, ठीक है। चलिए आर जो है वाई का पिता है, मतलब आर कौन है? वाई का पिता है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। कौन? एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। कोई दिक्कत? एक्स का मामा कैसे बनेगा? यदि हमारे पापा के कोई पत्नी का भाई होगा तो मेरा मामा लगेगा, ठीक है। चलिए तो टी का संबंध आर से क्या होगा? टी का संबंध आर से क्या होगा? टी का संबंध क्या होगा? पत्नी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कहीं किन्हीं को दिक्कत हो तो बताते जाइए हमको, नहीं बताइएगा फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रहा है? जो बताइएगा तब ना पता चलेगा। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा 11 नंबर। इलेवन नंबर आप लोग बनाइए। क्या बोला गया है? 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, ठीक है। सुरेश अशोक से कितना रैंक आगे? 7 रैंक, ठीक है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वां है, अंत से 17वां, इधर अंत हो गया,
अंत से 17वां है। इससे आगे कौन है? सुरेश। कितना? 7, मतलब इधर 24 हो गया। ठीक है, तो सुरेश के आरंभ से कौन सा रैंक होगा? सुरेश आरंभ से कितना होगा? 39 माइनस 24 कितना होगा बताइए? 15। और क्या होगा बताइए? 15। क्यों? इसको एक ज़्यादा गिन लिए, 2 बार गिना गया, ठीक है, तो इसलिए एक क्या करेंगे जो बताइए, क्या करेंगे? अरे भैया यहाँ देखिए, 2 बार गिना गया तो एक घटाएंगे ना, तो 24 मतलब 23 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार दो दो जगह गिना गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 23 घटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना घटना चाहिए बोलिएगा? 23, मतलब 23 घटाइएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन नहीं समझ में आया, फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। चलिए, क्या बोला गया? इधर से जो रैंक है लास्ट से कितना है? 17वां। और इससे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है जो बताइए? यहाँ पे कौन है? अशोक। इससे 7 आगे कौन होगा? मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कौन है बैठा हुआ? यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बोलिए? यहाँ पे बैठा हुआ है जो ये बंदा है, ये कौन है बोलिएगा? सुरेश। देखिए तो, 18 19 20 21 22 23 24, 24वां रैंक हो गया। ये गिना गया 24वां रैंक टोटल, ठीक है। तो जब इधर से भी गिनेंगे तो ये तो 2 बार गिना जाएगा ना, इसीलिए एक माइनस किया जाता है। जब इधर से 24वां हो गया तो देखिए, 39 माइनस 24 करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। तो ये 2 बार गिना गया, तो एक बार यहाँ पे घटा देंगे ना, इसीलिए यहाँ पे एक जुट जाएगा, हो जाएगा 16। समझे? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आइए, आइए नेक्स्ट, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, देखिए इस प्रकार से नहीं बन रहा है, तो इसका एक फार्मूला और भी है, देखिए दिखाता हूँ क्या है। 39 माइनस 17 प्लस 7 माइनस की जगह प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस 24 इक्वल टू 16। ये एक फार्मूला भी है, ठीक है। टोटल घटा के एक और ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक आदमी 2 बार गिना गया, माइनस हो गया इसलिए। चलिए, इसमें देखिए क्या बताएं थे, वैसा वर्ड खोजिए जो ऑप्शन में हो और क्वेश्चन में नहीं हो, ठीक है, या फिर वैसा वर्ड खोजिए जो ऑप्शन में 2 बार आया हो। चलिए देखिएगा, देखिए तो पहले हम देखते हैं जो ज़्यादा बार आया, तो ई देखिए कै बार आया? 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3, मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए तो आर कितना बार आया? आर यहाँ पर 1 बार आया है, इसमें 1 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, इसको बनाइए। बनाइए, कैसे बना जो बताइए। देखिए तो यहाँ कितना जुट रहा है?
बोलिएगा +8, फिर कितना जुट रहा है 16, मतलब कि जितना यहाँ जुट रहा है उसका दुगना यहाँ जुटना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ मान लिए 5 जुट रहा है तो यहाँ 10 जुट रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्या होता है, सदस्य रहते हैं, ठीक है, उसके बाद परिवार बनते हैं, उसके बाद समुदाय आता है, उसके बाद इलाका आता है, उसके बाद देश बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है ऐसा देखिए तो, 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए 15 नंबर बनाइए। डिक्शनरी के ऑर्डर में सरियाना है। चलिए कौन सा होगा, देखिए तो यहाँ 3 वर्ड तक तो सब कॉमन है, उसके बाद कौन आता है पहले, सबसे पहले कौन आता है बताइए, तो बोलिएगा ओ वाला आता है, मतलब कि पहले पे होगा 2 नंबर ओ, उसके बाद पी मतलब 3, क्यू आर एस मतलब 5, उसके बाद 1, उसके बाद 4। 23, 51 कोई ऑप्शन है? 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। 23, 51, 1, 4। 23, 51, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब बनाइएगा 16 नंबर। कल कैसे मैं बताया हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। बताइए। देखिए तो बी के बाद क्या है, ए, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी। कोई दिक्कत, कोई ऑप्शन है ऐसा, कोई ऑप्शन है ऐसा देखिए तो, ए बी, 4 गो ए बी, नहीं 4 गो ए है सिर्फ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 17 नंबर बनाइए आप लोग। देखिए अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो जैसे जैसे अर्थ लिखल है वहाँ पे जगह पे मैं उसका रैंकिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। देखिए कौन सा अक्षर बनता है। 5 पे क्या है, बोलिएगा एस है। 4 पे के है। 2 पे ए है। 1 पे आर है, और फिर क्या 3 पे एच है। नहीं बना। 5 पे क्या है, एस। 1 पे आर, 2 पे ए, 3 पे एच, 4 पे के। नहीं बना। अब देखिएगा 5 पे क्या है, एस। 3 पे क्या है, एच। 2 पे क्या है, ए। 1 पे क्या है, आर। 4 पे क्या है, के। देखिए तो सार्क बन रहा है यहाँ पे। कितना शॉर्ट ट्रिक में बताया हूँ आप लोग को। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 18 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। बनाइए आप लोग। चलिए बोला गया है आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्व अनुमान निकाला जा सकता है। आपने उत्तर की निर्दिष्टि कीजिए। चलिए, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक
प्रगति नहीं होती है। इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। चलिए, सैद्धांतिक शिक्षा से क्या होता है? हानि होता है, इसमें विकास नहीं होता। आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विश्वास से में गहरा संबंध है। क्या ऐसा है? बताइए, क्या ऐसा है? बोलिए, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? आत्मविश्वास जब रहेगा और विकास, आर्थिक विकास से संबंध है, बिल्कुल सही। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, बिल्कुल सही। मतलब कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कोई दिक्कत? चलिए, यदि आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो कुछ आप काम कीजिएगा? बोलिएगा नहीं। ठीक है, आइए 9 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मतलब 19 नंबर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, कोई गाय कुर्सी नहीं है। यहाँ पे कोई गाय हो गया, कुर्सी नहीं है। सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी कुर्सियाँ मेज है। चलिए, कुछ मेज कुर्सी है, बिल्कुल सही है। कुछ मेज गाय है, पता नहीं। जब ई नहीं है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, कुछ कुर्सियां गाय है, जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा? ये भी गलत। कोई मेज गाय नहीं है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमको कि मेज गाय है या नहीं है, इसके बारे में कोई पता नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग। चलिए, मतलब कौन सा ऑप्शन निकला? 1 नंबर सिर्फ सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 20 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा। हॉनेस्टी, पॉवर्टी, तो हॉर्स को क्या लिखा जाता है? इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिएगा। मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एच को क्या लिखा गया? 5, 1, 3, 2, 4, 6, 8। यहाँ क्या लिखा गया? 7, 1, 9, 2, 0, 6, 8। अब हॉर्स को लिखना है। एच को क्या लिखा गया? 5। ओ को क्या लिखा गया? 1। आर कहाँ है? आर कहाँ है? आर को लिखा गया क्या? आर को लिखा गया 0। ठीक है। एस, एस कहाँ? एस को लिखा गया 4। ई को क्या लिखा गया? 2। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? 51, 042। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए 21 नंबर देखते हैं हम लोग। इक्कीस नंबर बनाइए आप लोग। 21 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, बनता है या नहीं बनता है जो बताइए हमको। चलिए, सॉल्व कीजिएगा। देखिए, यहाँ से एक घटाइएगा तो क्या होगा? आर होगा। यहाँ से एक घटाइएगा तो एच होगा। फिर क्या घटेगा? एक घटेगा तो आर होगा। उसी प्रकार एक घटाइएगा तो टी होगा, एक घटाइएगा तो एम होगा, एक घटाइएगा तो बी होगा, एक घटाइएगा तो के होगा, एक घटाइएगा तो डी होगा। टी एम बी के डी, टी एम बी के डी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत? 22 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा।
चलिए 8 4 1 8 4 1 क्या होता है जो बताइए। 8 4 1 को 3 लिखा गया और 633 को 5 लिखा गया, 425 को 7 लिखा गया, तो 217 को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। चलिए बताइए हमको कैसे बनेगा। चलिए आप लोग से बन गया होगा, कैसे बना जो बताइए हमको, इसको ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ 84 लिखा हुआ है ना, 8 डिवाइड बाई 2 नहीं 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 क्या होगा बोलिएगा 3। उसी प्रकार 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 क्या होगा बोलिएगा 5। उसी प्रकार 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 क्या होगा बोलिएगा 7। उसी प्रकार 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 क्या होगा बोलिएगा 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए आइए ये वाला बनाइए 23 नंबर। तेईस नंबर बनाइए, क्या होगा आंसर। देखिए 51 गुने 14 करोगे तो क्या होगा 714। 61 गुने 15 करोगे तो क्या होगा 915। 71 गुने 16 करोगे तो क्या होगा 11,036। उसी प्रकार 81 इंटू 17 करोगे तो क्या होगा 1377। चलो नेक्स्ट नंबर 24 नंबर बनाइए। बनाइए भागा तथा इक्वल टू को आपस में बदल दीजिए और 2 और 3 को स्थान परस्पर में बदल दीजिए, तो कौन सा सही होगा जो बताइए। चलिए मान लिए यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भागा कर देंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं। यहाँ चलिए यहाँ कर दीजिए तो बराबर, यहाँ डिवाइड कीजिए, ये भी सक्सेसफुल नहीं है। चलिए अब बताइए क्या होगा। ये तो कोई नहीं हो रहा है बॉस।
देखिए, भागा और डिवाइड तो बदल दिया और 2 और 3 को बदले ही नहीं, समझे? मतलब कि हमको दिमाग से निकल गया। यहाँ पे जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। चलिए तो कीजिएगा तो 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर होगा तो यहाँ देखिए 2 और 3 है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ तो 3 होना चाहिए, यहाँ भागा हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इक्वल टू 15। फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो कुछ गलती है। चौबीस नंबर क्वेश्चन गलती है, कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए आइएगा 25 नंबर बनाइए। 25 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लिए गुना हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। देखिए तो 25 दूना 50 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा, 44। 11 चौका 44, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 26 नंबर बनाइएगा, 26 नंबर बनाइएगा। यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है, मतलब इसको 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, 9 दूनी 18, 6 3 9, 9 3 27, 12 4 16, 16 और 6 96। कोई दिक्कत, चलिए सत्ताईस नंबर बनाइए आप लोग। चलिए बनाइए। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, मतलब पीटर 8 किलोमीटर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर। चलने पे बाएं, बाद में कहाँ बाएं ओर मुड़ जाता है, मतलब कि बाएं ओर मुड़ जाता है। फिर कितना दूर चलता है, 3 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर कहाँ मुड़ता है, बोलिए, दाएं ओर। कोई दिक्कत, अब कितना दूर चलता है, बोलिएगा 12 किलोमीटर। उस स्थान पे से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, जो बताइए, बताइए। चलिए बताइए। फिर से ट्राई कीजिए। क्या बोला गया, बोला गया पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ गया।
पश्चिम की ओर 8 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ गया, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं ओर मुड़ा। दाएं किधर होता है बताइए तो? इधर तो बाएं हो जाएगा, मतलब दाएं इधर होगा, ठीक है। मतलब कि दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। पश्चिम मतलब इधर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा। दाएं किधर है? इधर दाएं होगा। दाएं 12 किलोमीटर चलता है। वह उस स्थान से कितनी दूरी है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, बताइए। चलिए चलिए निकालिए हमको। ये निकलेगा ही नहीं, ये गलत है, ये भी क्वेश्चन। आठ किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर चलने के बाद बाएं मुड़ा, मतलब इधर जा रहा है तो बाएं इधर होगा, मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो दाएं ओर चला गया। दाएं 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 इधर ऐसे है तो दाएं इधर होगा। क्वेश्चन रॉन्ग है बॉस। यदि यहाँ पर बाएं ओर होता ना तो बन जाता। बाएं ओर जब चलता तो यहाँ 12 किलोमीटर चलता, तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल दूरी 5 होता। ऑप्शन नंबर डी ऐसे होता सही, मतलब कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए अगला बनाइए। बाबू रहीम की पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर है, ठीक है। पश्चिम उत्तर दिशा में, पश्चिम उत्तर किधर है बताइए तो? पश्चिम उत्तर। रहीम का पड़ोसी बाबू, राहिम का पड़ोसी कहाँ है? पश्चिम उत्तर, मतलब बाबू यहाँ है और रहीम यहाँ है। अब हो गया कोई दिक्कत? मतलब 200 मीटर दूरी है। चलिए जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, मतलब जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका दक्षिण पश्चिम में, मतलब दक्षिण पश्चिम में मकान है। किसका? जोसेफ का। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और उसका दक्षिण पूर्व में, मतलब दक्षिण पूर्व में। सब 200 मीटर है। कौन है? गोपाल। कोई दिक्कत? और राय के गोपाल का पड़ोसी है जो कि पूर्व उत्तर, मतलब पूर्व उत्तर इधर, पूर्व उत्तर इधर, पूर्व उत्तर इधर 200 मीटर। कौन है? राय। तो राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? बाबू का मकान कहाँ है? यहाँ पर है। राय का मकान यहाँ है, मतलब कि क्या होना चाहिए बोलिए? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कि नहीं कोई दिक्कत? चलिए आइए 29 नंबर। कुछ मित्र अष्टभुज में बैठे हुए हैं, ठीक है। अष्टभुज, चलिए अष्टभुज बन गया। एक कोने में बैठे हुए हैं, सबका मुंह बीच की ओर है। महिला तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, मतलब महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है। मतलब कि यदि राम यहाँ है तो महिमा यहाँ होगा, मतलब राम यहाँ है तो महिमा कहाँ होगा? यहाँ होगा। चलिए राम सुषमा के दाएं तरफ से बैठा है। राम सुषमा, ठीक है, दाहिने तरफ बैठा है। सुषमा यदि यहाँ होगी दाएं तरफ राम होगा, ठीक है। सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। कौन बैठा है? रवि। रवि सुषमा के बगल में, रवि और किसके? गिरधर के सामने, गिरधर के सामने, ठीक है। चलिए गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, ठीक है। चलिए आप कौन है?
सावित्री महिमा के दाएं तरफ नहीं है, महिमा के दाएं तरफ नहीं है, मतलब सावित्री यहाँ है। कहाँ है सावित्री? यहाँ भी सावित्री यहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायग्राम बना के चलें तो। लेकिन शालिनी के सामने है। चलिए बनाइए, किसी एंगल से आपको गलत लग रहा है तो बताइए। शालिनी के दाएं तरफ कौन बैठा है? शालिनी के दाएं तरफ कौन बैठा है? रवि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? बताइए, बोलिए। गिरधर, चंद्रा, महिमा, शालिनी, रवि, सुषमा, रमा। ठीक है, डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग डायग्राम बनाना सीख गए हैं। इसके अनुसार 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, आगे देखिएगा। चलिए बनाइए, 30 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्यूब के 5 फलक पर निम्न आकृतियां अंकित है। क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। क्रॉस त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। चलिए, त्रिभुज के दाएं तरफ वर्ग है। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख हैं। क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित होगा, जो बताइए। चलिए समझाइए हमको। चलिए देखिएगा, आप लोग एक क्यूब बनाइए पहले, ठीक है? नहीं बनेगा फिर मैं बताता हूँ। क्यूब हो गया। ऊपरी सतह पे कुछ भी अंकित नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो है खाली है। ठीक है, खाली हो गया। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। ठीक है, मान लिए यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के दाएं तरफ वर्ग है, मतलब यहाँ पे वर्ग हो गया। ट्रायंगल के दाएं तरफ वर्ग है। ठीक है, और ट्रायंगल के त्रिभुज के दाएं तरफ वर्ग है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच में दीर्घवृत्त है। क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हो गया, और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कैसे बोलता है? दीर्घवृत्त सर्किल जैसा ही कुछ होता होगा, आई थिंक, पता नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घवृत्त और वर्ग आमने सामने बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्यूब किस फलक पर वृत्त अंकित है? वृत्त, तो वृत्त देखिए, तो अब नीचे वाला ही तल खाली है, इस पे तो दीर्घवृत्त है, तो वृत्त कहाँ होगा? निचला फ्लोर पे, नीचे तल्ला पे। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया, जो बताइए। सामने तो दीर्घवृत्त है, पीछे वर्ग है, इधर ट्रायंगल है, इधर क्रॉस है, ऊपर खाली है, तो नीचे ही बनेगा कौन? वृत्त। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अब नहीं समझे हैं तो क्या? चलिए 31 नंबर बनाइए। मेरे पास कोई ऐसा क्यूब नहीं है, मैं समझा दूं आपको। बनाइए। विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर आकृति बनाइए। लोमड़ी, चालक, खरगोश क्या होता है? लोमड़ी चालाक होता है, खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है। कोई दिक्कत? खरगोश डरपोक होता है। न्याय, अन्याय, आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास क्या होता है? आत्म संशय। चलिए आइएगा 33 नंबर। ABHI ZY QP। कोई दिक्कत? CDJKXW मतलब ON। IPKN मतलब 33 का C नंबर, 33 का C नंबर, IPKN। चलिए 34 नंबर बनाइए आप लोग। देखिए, तो 17 में 4 घटाएगा 13, 25 में 4 घटाएगा तो U,
9 में 4 जोड़िएगा 13, 1 में 4 जोड़िएगा 5, 15 में 4 घटाइएगा के, डब्लू में 4 घटाइएगा तो 9, मतलब 19 पे एस। 11 में 4 जोड़िएगा 15, सी में 4 जोड़िएगा 7, यू ई एस जी, ऑप्शन नंबर बी, यू ई एस जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। चलिए 35 नंबर बनाइए आप लोग। पैंतीस नंबर आइए सॉल्व करते हैं। ए बी सी मतलब कि यहाँ पे डी होना चाहिए, बी सी डी यानी कि यहाँ पे ई होना चाहिए, कोई दिक्कत? सी डी ई यानी कि यहाँ पे एफ होना चाहिए। देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, डी ई एफ बटा ओ, कि नहीं कोई दिक्कत? आइए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। 37 नंबर बनाइए, 37 नंबर बनाइए आप लोग। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो 7 का क्यूब प्लस 1 मतलब कि 200, 343 प्लस 1 इक्वल टू 344। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 38 नंबर पे आप लोग आइएगा। देखिए तो 9 का प्लेस वैल्यू आई होता है, 8 का एच होता है, 7 का जी होता है, उसी प्रकार 6 का एफ, 5 का ई, 4 का डी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर आइए, कमरा, चैम्बर, बरामदा, केबिन, कौन सा अलग है? बोलिएगा सी। कोई दिक्कत? माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा कीबोर्ड कौन सा डिफरेंट है जो बताइए। कौन सा डिफरेंट है? बोलिएगा सोनाटा। कोई दिक्कत? ए ई आई मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफरेंट है। कोई दिक्कत? क्योंकि सब वॉवेल है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। चलिए 42 नंबर बनाइएगा। बयालीस नंबर आप लोग बनाइए। देखिएगा आर से माइनस कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? बोलिए -4। यहाँ कितना हो गया? -1। यहाँ कितना हो गया? +3। उसी प्रकार यहाँ कितना हो गया? -4। यहाँ कितना हो गया? -1। यहाँ कितना हो गया? +3। यहाँ कितना हो गया? -4। यहाँ कितना हो गया? -1। यहाँ हो गया +3। यहाँ कितना हो गया? -2। कोई दिक्कत? -2। यहाँ कितना हो गया? -1। यहाँ हो गया +2। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर यही हमारा जो है अलग जा रहा है। ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर बनाइए आप लोग। तो 43 का क्या होगा जो बताइए। देखिए पहला भी वॉवेल लास्ट भी वॉवेल, पहला भी वॉवेल लास्ट भी वॉवेल, पहला भी वॉवेल लास्ट भी वॉवेल। इसमें पहला वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफरेंट है। चलिए 44 नंबर बनाइएगा।
बनाइए आप लोग, देखिए, ट्राई कीजिए, देखिएगा तो इसमें और इसमें कितना का अंतर है, एक का, इसमें और इसमें एक का, और इसमें और इसमें एक का अंतर, ठीक है। चलिए, और पहला दूसरा में दो का अंतर, 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 मतलब कि यही एक ऐसा है जिसमें कि एक का अंतर नहीं है। देखिए तो दूसरा और तीसरा में, दूसरा और चौथा में बोलेगा तीन का अंतर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 49, 33, 83, 67, 62, 46, 70, 55। देखिए तो इसमें और इसमें कितना का अंतर है, बोलिएगा 16 का। इसमें इसमें घटाइए कितना का अंतर है, बोलिएगा 16 का। इसमें और इसमें कितना का अंतर है, बोलिएगा 16 का। और इसमें इसमें कितना का अंतर है, 15 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट है। चलिए, नीली आंखों वाला व्यक्ति स्त्री डॉक्टर दोनों हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है जो बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जो बताइए, बी, सी या डी, बोलिए। डी होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये वाला डायग्राम पहले हम चेक करते हैं। बोलिएगा ये डायग्राम यहाँ मिल रहा है, ये डायग्राम यहाँ मिल रहा है, ठीक है, बट ये वाला डायग्राम ऐसे 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 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? चलिए आइएगा, इसको चेक करते हैं। प्रतिबिंब बताना है, क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जो बताइए। देखिए, जो इधर है वो इधर दिखेगा, ठीक है, मतलब कि इधर साइड दिखेगा। जो इधर है वो इधर आना चाहिए, मतलब इधर आना चाहिए, ठीक है। जो इधर नीचे है वो इधर नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 49 नंबर में सॉल्व कीजिएगा। कितना ट्रायंगल है, 3, 3, 6, ठीक है, 6 हो गया, प्लस 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8 प्लस 8, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 6, 22। 22 तक तो गिना गया, मतलब कि क्या होना चाहिए, 22 तक तो गिना गया, उसके बाद कितना होना चाहिए बताइए तो। यहाँ देखिए 23, यहाँ देखिए 24, ठीक है, 25, 26, 27, 28, मतलब कि टोटल 28 ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? और देखिए ना कहीं से होगा, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आकृति किस में दिख रहा है जो बताइए। क्या ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है या डी में दिख रहा है? देखिए तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। देखिए तो यही आकृति नहीं बना हुआ है, बोलिए हाँ, इसीलिए इसी में दिख रहा है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। 50 क्वेश्चन आपको मैं कराया हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है, बाय।